दोस्तों, शतक चढ़ने के बाद रो पड़े नीतीश कुमार रेड्डी। लेकिन शतक पूरा होते ही जब खेल रुका तो सबसे पहले उन्होंने अपने पिता पर, कोहली पर और सिराज पर कुछ ऐसा कहा कि सुनकर शायद आपके भी आंसू निकल आएंगे आज। नीतीश कुमार रेड्डी ने शतक जड़ने के बाद ऑस्ट्रेलिया को मुंहतोड़ जवाब देने के बाद अपने बयान में क्या कुछ कहा, उनके पूरे बयान का वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आज आप इनकी शतक की पारी से खुश हैं तो आगे बढ़ने से पहले ना वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। 28 दिसंबर 2024 का दिन भारतीय क्रिकेट फैंस के दिलों में लिखा जा चुका है, क्योंकि इस दिन न सिर्फ नीतीश कुमार रेड्डी ने इतिहास रचा बल्कि भारत की इज्जत को कुछ इस तरीके से बचाया है कि हर किसी की नजर में उनके लिए रिस्पेक्ट 100 गुना हो चुकी है। 191 पर हमारे 6 विकेट थे। बल्लेबाजी के नाम पर वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी ही 2 खिलाड़ी बचे थे, लेकिन वॉशिंगटन ने भी केवल 50 रन तक अपने साथ दिया नीतीश कुमार रेड्डी का। वॉशिंगटन सुंदर ने भी बहुत गेंदें खेली, जिसके चलते नीतीश कुमार को मदद तो मिली, लेकिन अब वो मैदान में अकेले थे और बैक टू बैक विकेट्स भी गिरते चले जा रहे थे। जैसे ही वॉशिंगटन सुंदर आउट हुए, कमिंस ने बुमराह को आड़े हाथ ले लिया। वो तो सिराज ने लकीली 3 गेंदें डिफेंड करी और फिर 99 पर खेल रहे नीतीश कुमार रेड्डी ने फाइनली बुमराह की गेंद पर चौका जड़कर अपनी मैडन टेस्ट सेंचुरी तो लगाई ही, साथ ही रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना दिए। दोस्तों, हमने देखा कि शतक से पहले कैसे उनके पिता भावुक होकर, नीतीश कुमार के पिता भावुक होकर उनके लिए प्रेयर्स कर रहे थे, और जैसे उनका शतक पूरा हुआ हर किसी के आंसू आ गए। नीतीश कुमार रेड्डी पहले ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने 8वें नंबर पे आकर भारत की तरफ से बीजीटी में सेंचुरी लगाई है डेब्यू करते हुए। इनफैक्ट डेब्यू करते वक्त बीजीटी में सेंचुरी लगाने वाले वो कई चुनिंदा खिलाड़ियों में से एक बचे हैं। सचिन तेंदुलकर, ऋषभ पंत और अब नीतीश कुमार रेड्डी, इन सब का नाम एक साथ लिखा जाएगा इतिहास में। नीतीश कुमार रेड्डी की 105 रन की नाबाद पारी आज भारत को इतना करीब ले गई है 474 रन के कि हम मात्र 100 रन की दूरी पर खड़े हैं ऑस्ट्रेलिया से। और यकीन मानिए, जब शतक पूरा हुआ नीतीश कुमार रेड्डी का, तब उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उन्होंने सिराज का तो धन्यवाद किया ही, साथ ही साथ उन्होंने अपने पिता पर और विराट कोहली पर भी बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें दोस्तों कि भारत को प्राउड फील कराने के बाद नीतीश कुमार रेड्डी अपने बयान में कहते हैं, ये शतक एक सपने की तरह है। भारतीय क्रिकेट टीम में होना, पॉटर गावस्कर ट्रॉफी खेलना, डेब्यू करना और अपने देश को जिताने के लिए जी जाने करना, ये सब कुछ एक सपना ही तो था। भारतीय क्रिकेट टीम में आने के लिए मैंने वाकई में बहुत मेहनत करी और खुश हूं कि रोहित भाई ने मुझे इस मैच में मौका दिया। और शायद हमारी टीम इस पोजीशन में इस वजह से नहीं पहुंची कि हम परफॉर्म नहीं कर पाए, बल्कि मुझे ये लगा था कि हमारा आज दिन नहीं था। और अब जब सिचुएशन बन गई है तो कप्तान ने मुझे बस एक ही बात कही, और विराट भैया ने भी, कि भूल जाओ कितने विकेट गिरे हैं, तुम्हें अपना नेचुरल गेम खेलना है। शतक के बारे में मत सोचना, जितने रन बने, जितना बल पड़े उतना खेलना, विकेट बचाना वो ज्यादा जरूरी है। मैंने उनकी बात को सुना और दोनों की बात को सुनकर मोटिवेशन इतना बढ़ गया था कि बस अब डिसिप्लिन मेंटेन रखना था। रन बनते चले गए, वॉशी का भी साथ मिला और शतक बन गया। ये मुझसे ज्यादा मेरे पिता का सपना था और मैं खुश हूं कि उनकी आंखों के आगे शतक लगा पाया अपनी डेब्यू सीरीज में। ये वाकई में बहुत बड़ी सफलता है, और ये सफलता कभी सफलता बनती ही नहीं अगर सिराज भाई साथ नहीं देते। तो उनके साथ की बदौलत ही मैं अपना शतक पूरा कर पाया हूं, तो एक बहुत बड़ा धन्यवाद उन्हें भी और कोहली भाई को, जिनको देखकर मैं अपने करियर में आगे बढ़ रहा हूं। उम्मीद है भारत के लिए ऐसे ही परफॉर्म करता रहूं, मौके मिलते रहे। तो दोस्तों, नीतीश कुमार रेड्डी उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से एक हैं जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में डेब्यू करके शतक बना गए, वो भी 8 नंबर वाले, तो वो पहले बन गए हैं। लेकिन आप सभी उनके बोल सुनिए, आप क्या कहेंगे उनके बयान में, और उनके शतक को 10 में से कितने नंबर देंगे आज नीचे कमेंट कर बताइएगा। एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद दोस्तों। रविंद्र जडेजा का बदला लेते हुए नीतीश कुमार रेड्डी ने न केवल लियोन का घमंड तोड़ा, बल्कि उनकी धज्जियां उड़ाते हुए ऐसा गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, देखकर तो कमिंस, रोहित, कोहली सबकी आंखें फटी के फटी रह गईं। तो आखिर कैसे नीतीश की आंधी में सूखे पत्तों की तरह उड़ गई ऑस्ट्रेलिया? कैसे नीतीश ने मारा गेंद को दुनिया के सबसे बड़े मेलबर्न स्टेडियम के बाहर, उनका वह मॉन्स्टर छक्का व खतरनाक मूवमेंट? तो हम आपको दिखाएंगे ही, तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार रेड्डी और जडेजा में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के 474 रनों के पहाड़ के तले टीम इंडिया दबी जा रही थी। एक के बाद एक भारत के धुरंधर इस चौथे टेस्ट मैच की पहली पारी में ही घुटने टेके जा रहे थे। तीसरे दिन की सुबह पहले ऋषभ पंत पवेलियन लौटे तो रविंद्र जडेजा, जो टीम इंडिया के आखिरी उम्मीद बनते जा रहे थे, उन्हें भी नेथन लियोन ने आकर एलबीडब्ल्यू कर दिया।
हालांकि जडेजा ने इस पर रिव्यू लिया था, लेकिन अंपायर तो ऑस्ट्रेलिया का ही साथ देगा और जडेजा आउट हो गए। लेकिन इसके बाद लियोन ने जो सेलिब्रेशन किया था वह तो करोड़ों हिंदुस्तानियों की बेइज्जती की तरह था। जिसके बाद तो नितेश रेड्डी जो दूसरे तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं तो उनका गुस्सा देखने लायक था। लेकिन बदले की आग में नीतीश कुछ ऐसा कर जाएंगे किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। जी हाँ दोस्तों, आते ही मौके से अपना खाता खोलने वाले नीतीश रेड्डी ने पिछले मैच से ही अपनी छाप छोड़ने शुरू कर दी थी और इस मैच में भी नीतीश टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े संकट मोचन बनकर आए और 70वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर नीतीश रेड्डी ने लियोन के घमंड को चकनाचूर करते हुए अपने पैरों का इस्तेमाल किया और विकेट के बिल्कुल सामने तीर की तरह गेंद को इतनी दूर छक्के के लिए मारा देखकर तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। जी हाँ दोस्तों, जहां एक तरफ ऑस्ट्रेलिया सोच रही थी कि वह डर कर खेलेंगे, लेकिन दोस्तों नीतीश ने तो बेखौफ अंदाज दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया की न केवल धज्जियां उड़ाकर रख दी, बल्कि अपने इस गगनचुंबी छक्के से करोड़ों हिंदुस्तानियों में वापसी की एक नई उम्मीद भी जिंदा की थी, जिसे देखकर तो रोहित कोहली गंभीर सभी खुशी के मारे उछल ही पड़े थे। लेकिन दोस्तों, अब आप इस छक्के को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया अभी भी यह टेस्ट मैच जीत पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। दोस्तों, मेलबर्न के मैदान पर मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलिया पर ढाया ऐसा सितम 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि एक साथ 6 विकेट लेकर रचा। ऐसा नया कीर्तिमान बुमराह, मैकग्रा, ब्रेटली जैसे बड़े बड़े दिग्गजों को छोड़ा है पीछे, इतिहास के पन्नों में लिखवाया है। सुनहरे अक्षरों में अपना नाम तो आखिर कैसे? मोहम्मद सिराज के तूफान में सूखे पत्तों की तरह उड़ गया। सितारों से सजा ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग क्रम अपनी खौफनाक गेंदबाजी से मोहम्मद सिराज ने कर दिया। ऑस्ट्रेलिया को उनके सबसे लोएस्ट टोटल पर ऑल आउट उड़ाए। पूरी दुनिया के होश मोहम्मद सिराज की खौफनाक गेंदबाजी का मंजर तो हम आपको इस वीडियो में दिखाने ही जा रहे हैं, तो हमारे साथ अंत तक बन रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सिराज, बुमराह और मिचेल स्टार्क में कौन सबसे खतरनाक गेंदबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जैसी दो महान टीमों के बीच 1-1 से बराबरी पर खड़ी 5 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का सबसे रोमांचक चौथा टेस्ट मैच आज मेलबर्न के मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां इस मैच में जब सिक्का उछाला गया तो भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उस्मान ख्वाजा और मैक्सवेनी की खतरनाक जोड़ी मैदान में जलवा दिखाने आई थी। लेकिन दोस्तों, इस मैच में शुरुआत में ही कुछ ऐसा हो गया है कि स्टेडियम में मौजूद हजारों फैंस भी दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गए। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों के सामने पहले ओवर में ही टीम इंडिया को जल्द से जल्द सफलता दिलाने रोहित के ब्रह्मास्त्र जसप्रीत बुमराह आए थे, लेकिन उनकी तीसरी ही गेंद पर उस्मान ख्वाजा ने एक चौका बटोर लिया। हालांकि वह लग बाय के जरिए आया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का खाता चौके से खुल गया था। हालांकि जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदों का सामना कर पाना उस्मान ख्वाजा के बस की बात कहां थी। ऐसा लग रहा था रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बहुत सही फैसला किया है। हालांकि अब जल्द से जल्द टीम इंडिया को विकेट चाहिए थे, लेकिन दोस्तों ये दोनों खिलाड़ी कमाल की फॉर्म में नजर आ रहे थे। गेंद और बल्ले के बीच हमें जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा था। 12 ओवर में इन दोनों ने 31 रन बना लिए थे। उनका कॉन्फिडेंस तो आसमान छू रहा था। उन्हें लग रहा था वह एक बड़ी साझेदारी बनाएंगे। लेकिन दोस्तों, तभी विराट के चेले मोहम्मद सिराज ने तो आतंक का दूसरा नाम बनते हुए ऐसा तांडव मचाया है कि पूरा क्रिकेट जगत देखता रह गया है। जी हां दोस्तों, 14वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने आते ही अपने पहले ओवर की तीसरी ही गेंद पर मैक्सवेनी को चलता कर उनकी टीम का खाता खुलने से पहले ही विकेटों की सूची में एक नाम जोड़ दिया था। जहां यह बल्लेबाज केवल 8 रन बनाकर पेवेलियन लौट गया और टीम इंडिया को आखिरकार बहुत बड़ी सफलता मिल चुकी थी। लेकिन दोस्तों, यह तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। अभी तो उन्होंने केवल छोटा सा दर्द दिया था, लेकिन उस जख्म बनाते हुए उन पर नमक छिड़कने का काम तो उन्होंने बाद के ओवरों में किया है।
जी हाँ दोस्तों, वह खौफनाक ओवर था पारी का 16वां, जिसमें